मेरे सहयोगी रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रितेश, बहुत कुछ इस पूरी कहानी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे बातें निकलकर सामने आ रही हैं, पक्ष विपक्ष राजनीति अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस फैसले के पीछे लोगों की एक राय तो निकलकर सामने आ रही है कि यह फैसला उतना पाक साफ नहीं है लालू यादव का जितना दिखता है। चल क्या रहा है पटना में इस वक्त? अब बिल्कुल सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की अगर बात करें तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव और पूरी लालू फैमिली की ही चर्चा हो रही है। चाहे वो राजधानी पटना हो या फिर गांव गिराव का इलाका हो या फिर कोई दियारा इलाका हो, सब जगह कॉमन चर्चा लालू प्रसाद यादव। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से निष्कासन किया गया तेज प्रताप यादव का, परिवार से कह दिया गया कि नहीं, आप परिवार से बाहर हो चुके हैं, तो इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण किया गया है, और उन्हें लालू प्रसाद यादव ने एक झटके में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आज तो इसे, ये जो चर्चाएं हैं, इसको और बल मिल गया जब तेजस्वी यादव को पुत्र पैदा हुआ और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने पोस्ट करके उन्हें बधाई दी। तो जाहिर सी बात है कि अंदर खाने कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आप देखिए कि तेज प्रताप यादव के मामा है सुभाष यादव, सुभाष यादव ने भी निष्कासन पर सवाल उठाए हैं। आज देखिए कि जो अनुष्का यादव है, उसका भाई सामने आया आकाश यादव, और मीडिया के सामने एक एक कर उसने अपनी बात रखी। और बातों बातों में ही उसने धमकी भी दे दी एक तरफ से कि अगर ये सारी चीजें नहीं रुकी तो फिर इसका जो परिणाम होगा वो बेहद खतरनाक होगा। लालू यादव की तुलना उसने देखी कि कर दी, जो सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन जो दादा बने थे, दादा ठाकुर, उनसे कर दी, हम्म। शाहजहां से और मुगले आजम तक का जिक्र कर दिया। तो ये बताने के लिए काफी है कि लालू फैमिली में सारी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। अब सभी लोगों को इंतजार है तेज प्रताप यादव के रुख का, उनके बयान का, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आज जो बातें हुई आकाश यादव से, हमने भी खास बातचीत की, उसमें एक बात स्पष्ट हो चुका है कि अब ये जो लड़ाई है सिर्फ तेज प्रताप यादव की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये अनुष्का यादव की लड़ाई हो चुकी है। ये ऐश्वर्या राय बीते दिनों की अब बात हो चुकी है, उनका मामला जो है वो अंडर ट्रायल है। लेकिन अब जो असली हक और हुकूक और जो पार्टी और परिवार की लड़ाई है वो अब अनुष्का यादव पर शिफ्ट हो चुका है। और अनुष्का यादव के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी जुझारू लड़की है। उसका भाई भी जो है उसने आरजेडी की कमान लंबे समय तक संभाली थी। बाद में तेजस्वी यादव के कहने पर ही जगदानंद सिंह ने उसके उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। आज जो तेवर हमने देखा आकाश यादव का, इसने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में ये जो लड़ाई है ये थमने की बजाय और बढ़ने वाली है। क्योंकि कई सारी बातों का उसने जिक्र किया, उसने साफ तौर पर कहा कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो लालू परिवार कहीं लायक नहीं रहेगा। उसने लालू प्रसाद यादव के जो भतीजा है नागेंद्र राय, उन्हें भी लपेटे में ले लिया। तो ये बताने के लिए काफी है कि ये जो लड़ाई है अब आकाश यादव वर्सेस लालू फैमिली हो चुकी है, जिसमें तेज प्रताप यादव जो है वो माइनस है। और तेज प्रताप यादव को सपोर्ट अगर कोई कर रहा है तो वो अनुष्का यादव का भाई आकाश यादव, अनुष्का यादव और जो भी इनके सपोर्टर्स है। तो ये जो लड़ाई है, अब ये लड़ाई परिवार से निकलकर पार्टी तक पहुंच चुकी है। और अब देखने वाली बात होती है कि तेज प्रताप यादव क्या कुछ बयानबाजी करते हैं। और जो हमारे सोर्सेज हैं आरजेडी में तेज प्रताप यादव के साथ जो लोग रहते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि तेज प्रताप यादव के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और तेज प्रताप यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी के साथ हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखें। और अगर वो बात रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आरजेडी और लालू फैमिली के लिए काफी मुश्किल भरा समय होगा। क्योंकि एक तो इलेक्शन ईयर है और उसमें भी महिलाओं का मामला, ये जो माई बहन सम्मान योजना की बात तेजस्वी यादव करते हैं, हम्म। कहीं ना कहीं उसे भी ये सेटबैक करेगा, उसे भी डेंट करेगा। अब सारा चीज जो है, सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं कि तेज प्रताप यादव का अगला रुख क्या होता है। वहीं ऐश्वर्या ने तो सीधे सीधे इल्जाम और आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि समझाने गई होंगी राबड़ी देवी कि ये अभी चुनाव का वक्त है, उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसने ऐतराज इस बात का काफी सामने रखा कि अगर सब कुछ पता था तो मेरी जिंदगी क्यों खराब की। देखिए बिल्कुल कोई भी लड़की यही कहेगी, कोई भी सामान्य लड़की या खास लड़की हो ये बात कहेगी
कि जब 12 साल से तेज प्रताप यादव किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, तो इस बात को क्यों लालू प्रसाद यादव ने छुपाया, इस बात को क्यों राबड़ी देवी ने छुपाया, क्यों ऐश्वर्या राय के साथ मारपीट की गई, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। अभी पूरा जो मामला है वो डाइवोर्स के लिए पूरा मामला अंडर ट्रायल चल रहा है। हम्म। तो आखिर क्या कारण है कि एक बहू जो है ऐश्वर्या राय, उसे हक हुकूक देने में लालू परिवार जो है आनाकानी कर रहा है, उसी टाइम दूसरी लड़की आ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि कोई लड़की जो है वो सवाल उठाएगी। एक और बात मैं आपको अपडेट दे दूं कि आज आकाश यादव निकलकर सामने आया, जो अनुष्का यादव का भाई है, और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार आने वाले समय में अनुष्का यादव भी पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने आने वाली है, और वो बहुत सारी बातों का खुलासा करेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी, जो आक्रामकता हमने देखी आकाश यादव में, वो बताने के लिए काफी है कि इस वक्त आकाश यादव और उसकी फैमिली, अनुष्का यादव की फैमिली में क्या कुछ चल रहा है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये सभी जो लोग हैं वो तेज प्रताप यादव के कांटेक्ट में हैं। तेज प्रताप यादव के कहने पर ही सारी चीजें हो रही है, सारी चीजें जो है वो प्री स्क्रिप्टेड है, प्री प्लान है, और हम्म। उसी के तहत एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है। उसी के तहत आप देखिए कि सोशल मीडिया पर सही पहले सही पोस्ट आता एक। है, डिलीट होता है पोस्ट, फिर हम्म। रीपोस्ट किया जाता है, फिर देखिए कि कैसे जो है सारी चीजें सामने आ जाती हैं। उसके बाद आकाश यादव जो कल तक किसी का फोन नहीं उठा रहा था, हम्म। कई दफे मैंने खुद कॉल किया। हम्म। जो व्यक्ति एक कॉल करने के बाद वो कॉल उठा लेता था, वो कॉल उसने कल नहीं उठाया। आज हम्म। वही व्यक्ति सामने आता है और एक एक कर सभी लोगों को वो इंटरव्यू देता है। तो ये लग रहा है बताने लग के रहा लिए है काफी है। लग रहा है रितेश, सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई घटना हुई और चीजें सामने आने लगी। ऐसा लग रहा है कि घटना का होना और उसके बाद होने वाली चीजें और उनकी टाइमिंग ये भी स्क्रिप्टेड हैं, और सबका असर अगर चुनाव पे नहीं पड़ता तो ये एक बहुत बड़ी बात कही जाएगी। लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है इस मुद्दे को आगे ले जाने की, और बिहार में होने वाले चुनाव की दौड़ भाग ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि इस पर बहुत बात अब होने वाली है। रितेश, बहुत धन्यवाद मेरे साथ आप जुड़े इस जानकारी के साथ। और अब आगे बढ़ते हैं और खबर आ रही है पंजाब से। अमृतसर में एक ब्लास्ट हुआ है, एक की मौत। मजीठा रोड बाईपास पर यह जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ जिसकी मौत हो गई।